सिर पर सफेद रुमाल, बदन पर काले कपड़े, मूंछों पर ताव देता। जब कुछ इस अंदाज में प्रयागराज पहुंचा अली अहमद तो चर्चाएं तेज हो गई। कोई उसकी तुलना अतीक से करता तो कोई बात उसके दर्द की करता। कैसे कब्रिस्तान में अपने पिता चाचा के बगल में दोनों भाइयों की कब्र देखकर वो फूट फूट कर रोया। सबसे छोटे भाई अबान के जाने का दर्द मानो अली के लिए सबसे बड़ा था, क्योंकि अबान अली का सबसे दुलारा था। अबान अक्सर अपने बड़े भैया से झांसी जेल मिलने जाता था, उसके लिए किताबों का तोहफा लाता था। तो जब अबान ना रहा तो मानो अली का सब कुछ छिन गया। भाई को मिट्टी देने के बाद वापस झांसी जेल पहुंचे अली का हाल ऐसा हो गया कि हर कोई परेशान हो गया। अली ना कुछ खाता है ना पीता है, रह रह कर फूट फूट कर रोता है। रविवार को तड़के सुबह करीब 4:30 बजे झांसी जेल वापस लौट अली दिन भर जिस हाल में रहा मानो जेल में हड़कंप मच गया। क्या जानकारी जेल से मिल रही है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब अली झांसी जेल वापस लौटा था। उस दौरान जब मीडिया ने उससे बात करने की कोशिश की थी तो उसने बस हाथ उठाकर एक इशारा किया था। अली कुछ कहना चाहेंगे? भाई के जनाजे से आए हैं आप। थका हारा अली, जिसे शनिवार की सुबह करीब 9 बजे झांसी जेल से भयंकर सुरक्षा के बीच पुलिस प्रयागराज के कसारी मसारी के लिए लेकर निकली थी, जहां उसने अपने लाडले भाई अबान को कंधा दिया, कांपते हाथों से मिट्टी दी और भाइयों को गले लगाकर बिलख बिलख कर रोया था। वहीं जब सुपुर्दे खाक के कुछ देर बाद फिर से झांसी के लिए निकला तो बेहाल नजर आया। लंबे सफर के बाद जेल पहुंचे अली ने क्या किया, अब जरा वो जान लीजिए। झांसी जेल में माफिया अतीक अहमद का बेटा अली बंद है। 6 अगस्त को अतीक का सबसे छोटा बेटा अवान झांसी जेल में बंद भाई अली से मुलाकात करने के लिए आ रहा था। तभी पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली के पास उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। परिजन उसका शव पोस्टमार्टम कराकर प्रयागराज ले गए। इसके बाद पैरोल पर झांसी जेल में बंद अली को प्रयागराज ले जाया गया, जहां पर वह अपने भाई के जनाजे में शामिल होने के बाद रविवार की तड़के सुबह करीब 4:38 पर झांसी पहुंचा, वापस लाया गया। यहाँ पर पहुंचने के बाद जब वह जेल पहुंचा तो विश्वसनीय सूत्रों की माने तो यहाँ पर वह अपने भाई के गम में डूबा हुआ नजर आया। वह अपने भाई के याद जब उसे अपने भाई की याद आती तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। वह कहता है कि उसका सबसे छोटा लाडला भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि वही भाई उससे अक्सर मिलने आता था और उसके दर्द को सुनता था, उस दर्द को वह परिवार के बीच में पहुंचाता था। लेकिन अब वह नहीं रहा है। वह जब भाई की लाई हुई किताबों को पढ़ता है तो वह उसकी याद में रोने लगता है। सूत्रों का दावा यहाँ तक है कि उसने यहाँ पर ना तो दिन में खाना खाया और ना रात में खाना खाया। वह बस अपने भाई की याद में बेचैन रहता है। उसे अक्सर बस एक ही दर्द सताता है कि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ जेल से उमर और झांसी जेल से अली कोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद पहुंचे थे। कोर्ट ने पैरोल अर्जी को मंजूरी देते हुए कुछ शर्तें रखी थी कि दोनों पुलिस के साथ सीधे कब्रिस्तान जाएंगे और वहां से वापस जेल जाएंगे। मीडिया से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि अली के लिए ये दुख इसलिए भी बड़ा है क्योंकि 6 अगस्त को जब झांसी में झांसी कानपुर हाईवे पर हादसा हुआ, अबान अली से ही मिलने जा रहा था। कहा यह जा रहा कि अबान जिस कार से जा रहा था उसके डैशबोर्ड से 2 इंग्लिश लव स्टोरी नॉवल भी मिले थे और ये वो अपने बड़े भाई अली के लिए ही खरीद कर ले जा रहा था। अब समझा जा सकता है कि अली का ये दर्द क्यों बड़ा है। दर्द इसलिए शायद वो उस घड़ी को कोस रहा हो जब उसका भाई अबान उससे मिलने आ रहा था। शायद वो कह रहा हो कि काश वो पल होता ही नहीं, अबान उससे मिलने आता ही नहीं तो झांसी में इतना बड़ा हादसा होता नहीं, अबान यूं छोड़कर जाता नहीं। झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।